मनु की एक के बाद टॉस होगा और जिसकी फील्डिंग आएगी, अगर वो टीम फील्डिंग में देरी से पहुंची तो ये स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि ओवर में कटौती की जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इनिंग ब्रेक के बाद जिसका छठा मैच है, दोनों ही कैप्टन कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें टॉस के लिए। उसके बाद जिस टीम की भी फील्डिंग आती है, और ये शानदार चौका पहली गेंद पर, और ये मैच की शुरुआत ये लगा रेड्डी कंसल्टेंसी का चौका। बिनानी का एक्स्ट्रा प्लेयर 12वां खिलाड़ी यहां पर कमेंट्री बॉक्स में। ये वाला क्या नाम उनका है, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, पूछो खाली। कौन सी टीम है? विनानी, माँ रोहिणी, विनानी, कौन सा? माँ रोहिणी के एक प्लेयर यहाँ पर आवे स्टेज पे बैठे ना। विनानी आ गया ना, नाम नहीं आ रहा सिलेक्शन। माँ रोहिणी के एक प्लेयर का नाम नहीं आ रहा है क्रिक हीरोज में। नाम देवे 11 प्लेयर का नाम देवे। थर्ड बेड पे जो पीछे खिलाड़ी खड़े हैं उनका नाम क्रिक हीरोज पे नहीं आ रहा है। नाम बताए। 1 मिनट रुक जाइएगा। बॉलर सभी टीमों से निवेदन है अपने 11 खिलाड़ी फिक्स रखें, उसके बाद ही मैच चालू करवाएं। जब भी आपका टॉस हो उसी टाइम पे आपके 11 फिक्स करें और 12वां खिलाड़ी भी उसी टाइम पे स्टेज पर हाजिर भी हो जाए, या फिर स्कोर के लिए दिक्कत ना हो कि मैच में हमको बीच में दिक्कत ना है। आपके 11 फिक्स रखें, जब भी टॉस हो उसी टाइम पे आपके 11 की लिस्ट साथ में दे दें और 12वां खिलाड़ी भी कमेंट्री बॉक्स में हाजिर करवाए, जिससे अपने को मैच स्टार्ट करने में देरी ना हो। अच्छी गेंद यहां पर, डॉट गेंद। पहली गेंद पे चौका प्राप्त किया था और उसके बाद अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज फिर से कट करने की कोशिश और थोड़ी सी वहां से मिसफील्ड होती हुई और गेंद जाती हुई सीमा रेखा की तरफ। मिलेंगे पूरे 4 रन। चौका। ये लगा रेड्डी कंसल्टेंसी का चौका। ये नहीं चलता है और सब चलता है। मेरा वाला चलता है, ये वाला चलता है, ये चल रहा है। अच्छा सम्मान यहां पर बल्लेबाज के द्वारा अच्छी गेंदबाजी के साथ।
ये अभी हुआ खत्म। नहीं हुआ पहला खत्म। पहला यार 2 चौके आ गए गई ओवर में। अरे यही है कमल यही ओवर में चौका आ गए। कमल सिंह नाम है। आ जाओ ना सब आज अपने ही है। अच्छा कट लगाया और सिंगल चुराया आसानी से। कौन थे कमेंटेटर? कमेंटेटर कौन थे? बैटिंग वाला टीम कौन है? विनानी। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों के बीच में। आसानी सिंगल चुराया दबाव बनाते हुए फील्ड कीपर। पता नहीं। हेलो आप बॉलिंग तो इससे पहले ओवर किसने था? अब ये दूसरी ओवर चालू हो रही है। कमल सिंह ये पवन। अच्छा यहाँ पे सिंगल चुराया। देखो ये होती है क्रिकेट, सिंगल चुराना आसानी से। ये कला भी आपके साथ होनी चाहिए। और हमारे साथ साथी कमेंटेटर राहुल जुड़ चुके हैं। ओहो हो, लगाना चाहते थे लंबा हिट लेकिन संपर्क नहीं कर पाए गेंद के साथ में। हेलो सिंगल डबल आसानी चुरा रहे हैं, सिंगल से नहीं रोक पा रहे हैं। अच्छी यहाँ पर सूझबूझ भरी बल्लेबाजी। देखिए कट लगाते के साथ ही सिंगल की मांग करते हैं। दो ओवर की समाप्ति पर 11 रन विनानी टाइगर का स्कोर। धीरे धीरे ठंड बढ़ती हुई, शाम ढलती हुई, और जैसे जैसे ये रात ढलती जाएगी ना, जैसे जैसे ये ग्राउंड का माहौल कुछ अलग ही होता जाएगा। फिर से यहाँ पे गैप में ढकेला गेंद को और सीधा चौका प्राप्त करेंगे। ये लगा रेती कंसल्टेंसी का चौका। जी हाँ, पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए नरपत अगली गेंद सामना करेंगे। नरपत एक बार फिर घुमाना चाहते थे, नीची रही गेंद। हवा काफी चल रही है आज। और ये यहाँ पर पॉइंट्स की दिशा में चौका लगाते हुए अच्छा यहाँ पे कट लगाया। चौका, ये लगा रेती कंसल्टेंसी का चौका। बढ़िया गेंद थी इस बार, ब्लॉक होल में डाली गई गेंदबाजी। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। लगातार ठंडी बढ़ती हुई ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में ये मुकाबला चलते हुए ऐसा लग रहा है, काफी ठंडी का माहौल। इस बार अच्छी गेंद यहाँ पर। जिस तरह से पहले दो मुकाबले की बात करें, आज सुबह के मॉर्निंग मुकाबले, दोनों मुकाबले में टॉस जीत के पहले फील्डिंग का निर्णय किया, लेकिन जो उसके बाद के जो तीनों ही मुकाबले टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का लगातार निर्णय करते हुए नजर आ रहे। उठाकर खेल दिया इस बार, स्क्वायर लेग की सीधा में गेंद सीमा रेखा के बिल्कुल करीब। क्या कैच, बहुत ही खूबसूरत कैच, लेकिन अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा। अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा, क्या गेंद सीमा रेखा के अंदर है या बाहर है। अंपायर डिसीजन जरूर लेंगे।
मिड विकेट पे जो दर्शक बैठे हैं कुछ वहां से इशारा कर रहे हैं, लेकिन डिसीजन बहुत जरूर पेंडिंग है, क्योंकि सूरत के जाने माने अंपायर और सबसे अनुभवी अंपायर टूर्नामेंट के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। मेहुल सर की बात करें, काफी थोड़े से डिसीजन ले रहे दोनों अंपायर मिलके। आसान नहीं रहेगा इस शॉट का डिसीजन लेना, हवाई फायर जरूर था। और तारीफ करनी होगी इनके स्टेडियम की टीम के ऑनर जगदीश भाई की भी तारीफ करनी होगी, जिस तरह से आउटफील्ड अभी आप तो इससे भी ज्यादा तारीफ के लायक जब अंधेरा होगा, जब ये फोक्स चालू हो गया, आपको नाइट के अंदर मैच देखने को जरूर मिलेंगे। डिसीजन पेंडिंग है, और अंपायर बिल्कुल- क्या निर्णय लेते हैं देखना चाहेंगे। जैसे और स्टंप हमारे के पास आएंगे। हमारे ग्राउंड के ऑनर जगदीश भाई बिल्कुल सेलिब्रिटी की तरह घूमते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ा मुकाबला है और कहीं ना कहीं अंपायर ने डिसीजन जरूर ले लिया है अपना। जी हाँ, अभी ये इशारा करेंगे अपने स्थान पर आकर। आउट दे दिया यहाँ पर, पहला झटका लगता हुआ विनानी को। और इस शॉट में ताकत जरूर थी, लेकिन उतनी लंबाई प्राप्त नहीं कर पाए। इसी बीच टीम को लगने वाला ही है पहला झटका कहीं ना कहीं बड़ा मुकाबला, और जोखिम जरूर उठाया था, लेकिन अपने आप से नाखुश जाते हुए बैक टू पवेलियन टीम को लगने वाला पहला झटका। और देखिए ये नाइट की सारी व्यवस्था होती हुई धीरे धीरे नजर आ रही है। फोकस भी लग चुके हैं कमेंट्री बॉक्स में। स्कोर कितना हुआ? अभी आया वो स्कोर कितलो पवन है ना? लास्ट बॉल 2 और 19। स्ट्राइक पे कौन है? दूर कहाँ हुआ, 3 ओवर नहीं है। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 19 के बाद ये बढ़िया गेंदबाजी, इस बार डॉट डिलीवरी संदीप आए हैं गेंदबाजी के लिए। नेक्स्ट बल्लेबाज संदीप आज उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी। बढ़िया शॉट थी इस बार, टाइमिंग बढ़िया और उतनी खूबसूरत फील्डिंग। इसी तरह की फील्डिंग की आवश्यकता आज सभी मैचों के अंदर देखा गया है। एक से बढ़ के एक धुरंधर फील्डर, एक से बढ़कर एक धुरंधर बल्लेबाज, एक से बढ़कर एक विकेट कीपर, एक से एक बढ़कर एक बॉलर देखने को जरूर मिले हैं। इस बार कलाइयों के सहारे मोड़ने की कोशिश, आसानी के साथ सिंगल जरूर बटोरेंगे। इस मुकाबले में आसान नहीं रहेगा दोनों टीम के लिए। दोनों टीम यहां से सोचेगी कि मुकाबला जीत के जो जीत एक दर्ज कराई जाए अपनी इस श्रृंखला के अंदर। इस बार पुल शॉट खेला जरूर है, बढ़िया फील्डिंग, केवल एक रन जरूर मिलेगा। स्कोर बोर्ड की तरफ नजर डाले हैं तो 22 बन चुके हैं एक विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर का खेल जारी, आखिरी ओवर ये पावर प्ले का। टोटल 8 मैच है ना? इस बार बड़े शॉट के लिए जाना चाहते थे, लेकिन ये जो मैच आज के दिन का ये 5वां मुकाबला जारी है। तकरीबन एक दिन में 8 मैच समाप्त करने हैं, उसके चलते लगातार काफी जल्दी से मैच को आगे बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि ये मैच पूरा हो जाने के बाद भी अभी भी 3 मैच शेष है। जी हाँ, क्योंकि आज काफी लेट चालू हुआ था पहला मैच, कुछ उद्घाटन के चक्कर में, और खिलाड़ी उसका भी ध्यान दे कि हम लोग उसका टाइम कवर जैसे जल्द से जल्द करें, ज्यादा वक्त ना जाया करें। इसी बीच 4 ओवर की समाप्ति के बाद 24, और जिस तरह से एक चीज आज भी चर्चा में रहेगी कि अभी 3 मैच शेष है, लेकिन वो चीज भी देखना पड़ेगा जिस तरह से नियमों का पालन करना है। गवर्नमेंट ने बताया कि 10 बजे से पहले आप अपने अपने घर के अंदर सेफ हो जाए। उसके चलते लगभग 9:30 या 9:25 के करीब अगर ग्राउंड से आप निकलेंगे तो सूरत के अलग अलग विस्तारों से सब आए हुए हैं, तो तकरीबन 25 मिनट आधा घंटा अपने घर में पहुंचने में जरूर लगेगा। जी, 1-1 घंटा लग जाता है, बहुत दूर से खिलाड़ी आते हैं। और यहाँ पे दिक्कत ये भी रहती है कि आसपास कहीं होटल भी नहीं मिलता है। इस एरिया भी नया डेवलपमेंट हो रहा है, तो होटल की भी व्यवस्था मुश्किल से होती है। तो सब खिलाड़ी अपने बहुत दूर दूर से आते हैं खेलने के लिए,
और बाहर के प्लेयर जो आते हैं उनके लिए भी व्यवस्था करती है टीम। बोलो संदीप। 4 ओवर 24 लगातार और मिस्टर बॉन्ड आती हुई टीम के कहीं ना कहीं मैदान के ऊपर। जी हाँ, ये नई टीम है इस आरसीएल में, पहली बार खेलेगी। ये कुछ आशापुरी का नया वर्जन है ना, मिस्टर बॉन्ड। काफी रोमांचक मुकाबले हैं। सभी खिलाड़ियों को अपना कहीं ना कहीं जो अनुभव है उसको शेयर करने का मौका जरूर मिलेगा इस साल 2022 में। इस बार कट किया है, बढ़िया फील्डिंग। फील्ड कौन है फील्डर? अरे यार लास्ट में नाम लिखा था, याद नहीं मेरे को। ये लास्ट में क्या है? पवन सिंह ना? 11 नंबर क्या है? नवनदीप क्या ऐसा कुछ लिखा था ना? पवन जैसा ही लिखा है। इस बार काफी धीमी शुरुआत मेरे नजरिए से देखा जाए, इक्की दुक्के के साथ मैच को आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि बड़े शॉट ज्यादा इस मैच के चलते देखने को मिले नहीं है, लेकिन कई मैचों में हमने भी देखा है कि शुरुआत धीमी होती है और अंत की 5-6 ओवर में बड़े अना अंदर लो, अना बाहर लो। इस बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला है। जब तक फील्डर फील्ड करते आसानी के साथ सिंगल जरूर बटोरा। आज पूरे दिन थोड़ी सी कमेंटेटर को, स्कोरर को ये जरूर दिक्कत हुई है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा खिलाड़ी काफी देर के बाद आते हैं। थोड़ी सी दिक्कत लगातार बनी रही है सुबह से। जी हाँ, क्योंकि सारे नए नए प्लेयर्स हैं, खेलते हैं, किसी प्लेयर्स के नाम पता नहीं होता। जो 12वां खिलाड़ी होता है उनको भी पता नहीं होता, क्योंकि रोज प्रैक्टिस में होते नहीं है। बाहर के खिलाड़ी आते हैं, उनका नाम पता नहीं होता है, कौन गेंदबाजी कर रहा है, कौन बल्लेबाजी कर रहा है। ये थोड़ी सी दिक्कतें आती है। बढ़िया गेंद थी इस बार। जिस तरह से ठंडी चल रही है, अगर ज्यादा ठंडी गिरी और हल्की सी बारिश हो तो फिर सेमीफाइनल फाइनल दुबई के अंदर भी खेले जा सकते हैं। जी हाँ, जिस तरह से हमारे आईपीएल सौरव गांगुली ने दुबई के अंदर पूरा इंतजाम किया था आईपीएल का। जी हाँ, कमेटी ने विचार भी किया था कि दुबई में रह जाए पूरा टूर्नामेंट आरसीएल का। इस बार अंपायर का वाइट का इशारा, लाइन से अपने भटके। आरसीएल सीजन 6 काबिल तारीफ मैनेजमेंट। बढ़िया गेंद थी इस बार, कट किया है। शॉर्ट टर्न में फील्डर तैनात है, काफी बेहतरीन थ्रो वहां पर। तगत सिंह बहुत ही फुर्तीले फील्डर। इसी बीच ओवर हुआ समाप्त, 5 ओवर 30 रन। और जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, लगातार हर ओवर में 6 रन बनाने की कोशिश, उस हिसाब से मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि 12 ओवर में लगभग 80 के करीब पहुंचना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कई धीमी शुरुआत के बाद एक बड़ा स्कोर भी खड़ा किया जा सकता है बाकी की 5-6 ओवरों में। बड़े शॉट के लिए जाना चाहते हैं, खूबसूरत शॉट 4 रनों के लिए। ये लगा रेती कंसल्टेंसी का चौका। तो अशोक, भरत, बैरू, धर्मपाल। हाँ धर्मपाल। गेंदबाजी के लिए धर्मपाल आए हैं। पहली बॉल चौका लगा।
और अगर खेलने की कोशिश, चूके पूरी तरह से गेंद जाती है विकेट कीपर के दस्तानों में। सुमित, अरे संदीप 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 विकेट कीपिंग की भूमिका निभा रहे हैं। इस बार डाउन द ग्राउंड खेला जरूर है। ओ बढ़िया फील्डिंग, बैकअप कोई नहीं है। बढ़िया फील्डिंग का नजारा। लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में जो फील्डर तैनात है, टी शर्ट का लकी नंबर है 8। कमल सिंह कमल सिंह, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का नजारा। कदमों का इस्तेमाल और कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के पास। चौका, ये लगा रेसी कंसल्टेंसी का चौका। शॉट की जिस चीज की तलाश में काफी देर से जूझ रहे थे, कदमों का इस्तेमाल इस बार और हल्की सी मिस फील्डिंग, लेकिन ज्यादा कुछ एक रन से ज्यादा आएगा नहीं। बढ़िया वापसी वहां पर, इसी तरह की फील्डिंग की आवश्यकता। इसी बीच ओवर हुआ समाप्त। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 41। मोबाइल तो चालू करो, किसी बोलेगी भैया बॉलर कौन है? स्कोर बोर्ड की तरफ नजर डाले। 41 6 ओवर। ये आपका चार्जिंग खत्म होगा ना तो इधर पावर बैंक है, अपने इसमें से डाल देंगे। मोबाइल तो चलाओ। आपको हो जाएगा, उसको भाई को चार्जिंग कर देगा। कीपर पूरा ट्राई रख दो, कीपर अब उठे। लगा दो इधर, इधर है अपने पास पावर बैंक की। बस कुछ गलत बोलेगे तो चिल्लाएंगे। इस बार हवाई यात्रा में जाती हुई गेंद, इस बार फील्डर बने दर्शक, गेंद सीमा रेखा के बाहर कम से कम 90 मीटर। ये लगी रेसी कंसल्टेंसी की सिक्सर। बाद कहीं ना कहीं गियर जरूर चेंज की है। बल्लेबाजी की बात करें, पहले 5 ओवर में 30 थे। जी हाँ, शुरुआत में इन्होंने पहले इक्का दुक्का का गेम खेला है, उसके बाद आंख जमा ली है। अभी फुटबॉल की तरह गेंद दिखती होगी इन बल्लेबाजों को, उनका पूरा फायदा उठाएंगे जैसे बल्ले पे आ रही है गेंद। इस बार ऑफ स्टंप के बिल्कुल करीब से गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। बढ़िया खूबसूरत फील्डिंग की सजावट। और ये टीम है जिस तरह से आज फील्डिंग की सजावट की। आमतौर से टेनिस क्रिकेट के अंदर ऑफ स्टंप में 5 से ज्यादा यानी 6 खिलाड़ी देखने को मिलते नहीं है, लेकिन इस बार बहुत ही बढ़िया फील्डिंग की सजावट। हालांकि हम सीजन के अंदर देखते हैं तो 6 फील्डर ऑफ स्टंप पे तैनात होते हैं, लेकिन टेनिस क्रिकेट के अंदर इतने ज्यादा ऑफ स्टंप पे फील्डर देखने को नहीं मिलते। लेकिन फिर जिसे आपकी गेंदबाजी की जैसे ताकत हो उस तरीके से फील्डिंग जमाने की कोशिश रहती है हर टीम की। ये देखिए रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन चूके पूरी तरह से। और लेग स्टंप के 3 फील्डर की बात करें तो एक स्क्वायर लेग, एक मिड विकेट और एक मिड ऑन। लाइन वही रखना बरोबर है। क्योंकि ये पूरी रणनीति के साथ गेंदबाजी हो रही है, उस हिसाब से फील्ड भी सजाई है रोहिणी ने।
अच्छी सोच के साथ गेंदबाजी हो रही है। उठाकर खेल दिया इस बार, क्या गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर? जी हाँ, ये इसी के बहुत साथ बार मैं बोल चुका हूं। ये लगा रेड्डी कंसल्टेंसी का चौका। ये मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि गेंद आपके पास आ रही है, बाउंड्री पे आप खड़े हो तो आपको कैच के लिए ही जाना चाहिए ऐसी गेंदों पे, नहीं तो आपको बॉल ऊपर से छोड़कर चली जाएगी। ये दूसरी बार हुआ है आज। लेकिन जिस तरह से ये मैच चल रहा है, कहीं ना कहीं काफी रोमांचक मुकाबला होने वाला है। ये देखिए उठाकर खेल दिया इस बार, खूबसूरत फील्डिंग, लेकिन एक रन जरूर मिलेगा। आज संदीप की बात करें 18 गेंदों में 27, एक छक्के और 3 चौकों की मदद से 150 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की जा रही है। देवेंद्र की बात करें 10 गेंदों में 7, थोड़ी सी धीमी गति के साथ एक बढ़िया साझेदारी दोनों बल्लेबाज के बीच में। बहुत ही लंबा छक्का सीधा घर में। और ये देखिए स्टेडियम के बाहर से जो दर्शक देख रहे हैं वहां ये लगी रेड्डी कंसल्टेंसी की सिक्सर। के बाद 58, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। विनानी टाइगर्स की बात करें आज जिस तरह से सिक्का उछला और विनानी टाइगर्स के पक्ष में गिरा, टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का निर्णय किया, थोड़ी सी धीमी शुरुआत, एक साझेदारी बनाई, उसके बाद ताबड़तोड़ पारी खेली जा रही है। पहले 5 ओवर की बात करें तो केवल 30 रन बनाए थे और बाकी की 2 ओवरों में 28 रन बनाए। जी यही ताकत होती है कुछ टीमों की। शुरुआत में आपको धीमी शुरुआत करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं हाथ में विकेट होती है, क्रीज पे जमा हो जाती है आपकी आंखें। भैरव सिंह गेंदबाजी पे आते हुए, भैरव सिंह की जो स्टाइल को देख के, जो एक वक्त पे ऑस्ट्रेलिया के लिए गिलेस्पी खेला करते थे, उस तरह की कुछ स्टाइल मुझे नजर आ रही है। बढ़िया गेंद थी, इस बार सिंगल के लिए जाना चाहते हैं। आसान रहता नहीं है इतने बड़े इवेंट को कहीं ना कहीं दर्शाना। कितने खिलाड़ियों की, हर एक खिलाड़ियों की टी शर्ट बनाना, अलग अलग खिलाड़ियों के अलग अलग स्पॉन्सरों के नाम, उसके बाद कैप के ऊपर नाम, कैप की डिजाइन को तय करना, मंडप के डेकोरेशन को, फिर अब यूट्यूब के वालों के साथ बात करनी, कमेंटेटरों के साथ, अंपायरों के साथ, जो कहीं ना कहीं लंच के लिए क्या करना है और डिनर के लिए क्या करना है, टी टाइम में, ब्रेकफास्ट में क्या करना, काफी लंबी तैयारी के साथ बाद में ये इवेंट एक तैयार होता है। साथ ही में जो प्लेयर को जोड़ना होता है, टीम बनानी होती है, 16 टीम बनाना मुश्किल होता है। इस बार इस बीच में हवाई यात्रा पर बहुत बड़ा छक्का, और थोड़ी सी आज डर थोड़ा सा क्या, ये लगी रेड्डी कंसल्टेंसी की सिक्सर। ऊपर से टीम मैनेजमेंट जो करते हैं, 4 खिलाड़ी बाहर से बुलाने होते हैं, उसका मैनेजमेंट भी बहुत निर्भर होता है। शॉर्ट गेंद थी, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर, अंपायर का इशारा 4 रनों के लिए। ये लगा रेड्डी कंसल्टेंसी का चौका। बड़ा मुकाबला, अब स्कोर बोर्ड की तरफ नजर डाले तो 7-0 70 बन चुके हैं, 8वें ओवर का खेल जारी है। जी वहां के फील्डर को शायद बॉल दिखा नहीं सूरज के कारण, ऐसा प्रतीत हुआ यहां सर।
इस बार ऑफ स्टंप के बिल्कुल करीब से गेंद जाती है विकेट कीपर के दस्तानों में। पहले 5 ओवर की बात करें तो करंट रन रेट लगभग 6 के साथ खेला जा रहा था, अब लगभग 9 के करीब पहुंच रहे हैं। तो धीरे धीरे ये जो करंट रन रेट है वो बढ़ता चला जा रहा है। इस बार मौका है कैच का। ओ बढ़िया कैच, बल्ला थोड़ा सा घूम गया था हाथों में। लेकिन ये कैच की भी तारीफ करना चाहूंगा, जिस तरह से लग नहीं रहा था कि कैच कलेक्ट होगा। मुश्किल होता है ऐसा कैच पकड़ना, कपिल देव जैसे पकड़ा था। संदीप बहुत ही बढ़िया फील्डिंग कर रहा था। होता है ऐसा कैच लपकना, पीछे की तरफ भागकर कैच पकड़ना, जैसे कपिल देव ने फाइनल और संदीप के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, जिस तरह से बल्लेबाजी की। 23 गेंदों का सामना, 38 रन बनाए, काबिले तारीफ। 2 छक्के और 4 चौके लगाए, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। ये बॉल के पास उठाकर खेलने की कोशिश, चूक गया पूरी तरह से। थोड़ी सी नीची रही है गेंद। भाई गेंदबाजी के लिए संदीप आए हैं, संदीप भाई गेंदबाजी के लिए। ग्राउंड में से ये कैप उठा ले, स्पॉन्सर की कैप है, उठा ले। बॉलिंग है, बॉलिंग है। बढ़िया गेंदबाजी है इस बार। डॉट डिलीवरी, बड़े शॉट के लिए जाना चाहते थे, काफी तेज रफ्तार से डाली गई गेंदबाजी। दोनों में एक संदीप है क्या? कैप्टन बैठा है बाहर, नहीं फट गई, फट गई बीच में, पट्टी निकल गई। नहीं नहीं, मास फट गया। किसका? बॉलिंग बॉलिंग। और साधारण फील्डिंग यहाँ पर 2 रन चुरा लिया आसानी से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रैक्टिस के दौरान जो फील्डर इंजर्ड हुआ है, हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए हैं। जी हाँ, ये महारोहिणी के कप्तान है जो इंजर है, आज बाहर बैठ रहे हैं। प्रैक्टिस के दरमियान चोट लगी थी, देखते हैं फाइनल तक खेल पाएंगे या नहीं। उम्मीद करते हैं शायद खेल पाए। उठाकर खेल दिया, क्या कैच हो सकता है? मिड विकेट के ऊपर से खेलने की कोशिश, बढ़िया कैच। देवेंद्र को जाना पड़ेगा बैक टू पवेलियन। कैच किसने पकड़ा? एक दूसरे सेट बल्लेबाज बैक टू पवेलियन जाते हुए 14 गेंदों का सामना, 16 रन बनाए। थ्री बने, 9वें ओवर का खेल जारी है। दबाओ दबाओ दबाओ। स्कोर 73। 73 बने, 9वें ओवर का खेल जारी है, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। काफी लगातार ठंडी बढ़ती हुई नजर आ रही है और इस बीच गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। ये लगा रेड्डी कंसल्टेंसी का चौका।
પેલું સાઈ ફકીરની મેદાની પાછળ લાઈન પાછળ રોડ છે ને હાઈવે स्कोर की नजर डालें तो 9 ओवर की समाप्ति के बाद 79 लॉस ऑफ द 3 विकेट अंदर लाओ 20 रन 20 जिस तरह से आज गेंदबाजी की है लगातार दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। નાખવાનું ભૂલી ગયા છે नहीं 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 અમ્પાયરનું ને સ્કોરરનું ને એકવાર લાખે તો આવી જાય નહીં આવે હર વખતે નાખવું પડે ટોર્નામેન્ટમાં એકવાર એડ કરે તો થઈ જાય નહીં બતાવશું જો એ ऑल टूर्नामेंट કરવું પડે हाँ इस बार कवर के ऊपर से खेलने की कोशिश लेकिन चालू में भी नखाई और પછી નાખી દેજો बैकअप कोई नहीं मुश्किल है लास्ट मैच का प्रॉब्लम ही है नहीं 3 ही मैच हो गए नहीं हो गया 8 7 ही हो गया છે हाँ इस बार उठाकर खेल दिया है गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए ये लगा रेड्डी कंसल्टेंसी का चौका। बड़ा मुकाबला है जानदार मुकाबला कहीं ना कहीं बड़े शॉट की कोशिश अब आप स्कोर बोर्ड की तरफ उठाकर खेल दिया इस बार 10वें ओवर का खेल कहीं ना कहीं जारी है स्कोर बोर्ड की तरफ नजर डाले तो 86 बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान के ऊपर उठाकर खेल दिया 1 रन इसी बीच दोनों टीम की जानकारी के लिए बता दूं 10 ओवर की समाप्ति के बाद 87 कमल पवन साहब 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 15 रन खाली 2 ओवर 15 रन 100 अंदर 15 10 ओवर 87 10 12 है 12 हाँ 12 में 15 खाली डॉट काढ़ो बॉलर कौन है पेरू पेरू सॉरी और इस बार उठाकर खेलने की कोशिश क्या कैच होगा ओ बेहतरीन एफर्ट કોને ફિલ્ડર बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का नजारा भरत के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए पूरे स्टेडियम में से भाई कमाल का एफर्ट और अब लगता है कि कप्तान को कि मैं बैठा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है जिस तरह से मेरे फील्डर फील्डिंग कर रहे हैं बैठा बड़ा मुकाबला जानदार मुकाबला और बड़े शॉट की कोशिश जरूर की गई थी लेकिन रोका बहुत ही बढ़िया इस बार मौका बहुत ही बढ़िया पॉइंट के ऊपर से खेलने की कोशिश लेकिन नाकामयाब अमृत को जाना पड़ेगा बैक टू पवेलियन टीम को लगने वाला चौथा झटका कैच किसने पकड़ा पवन ने अरे इनका नाम क्या लास्ट में लिखा हुआ ही है पवन पवन ही है ओ अरे जिस्सा ओ जिस्सा न्यू बैट्समैन है पवन ही नहीं कौन है इधर नरेश राज हाँ नॉन साइड पे पटकी हुई रहेगी लेकिन अंपायर का वाइट का इशारा अतिरिक्त बाउंस तुम लोग यार समाज का मैच चल रहा है इतना खर्चा किया इतना खर्चा करके मोबाइल देखते हैं ये इधर ये उल्टा हो जाएगा तो मैन ऑफ द मैच इसका रहेगा तो इसको मिलेगा तो वो बोलेगा यार हमने किया हमको कुछ मिला नहीं ऐसा हो जाएगा उसको पता भी नहीं
बॉलिंग है बॉलिंग है बढ़िया गेंदबाजी इस बार चूके पूरी तरह से बड़े शॉट की कोशिश, आसान रहता नहीं है। जिस तरह से मैच स्कोर बोर्ड की तरफ नजर डाले है तो 89 पे रुका हुआ है। बढ़िया गेंदबाजी और बोल्ड हो चुके हैं। जाना पड़ेगा बल्लेबाज को, टीम को लगने वाला 5वां झटका। भैरव सिंह की गेंदबाजी की बात करें, आज जिस तरह से लगातार विकेट छटका रहे हैं, नेक्स्ट बैट्समैन एनके पुरोहित नेक्स्ट बैट्समैन आते हुए 7वें नंबर के स्थान के ऊपर। भैरव सिंह की बात करें, आज तीसरा विकेट चटकाया है। आज कमाल की गेंदबाजी, उठाकर खेलने की कोशिश, लगभग 100 के करीब पहुंचने की कोशिश जरूर कर रहे हैं यहां पर। आखिरी 7 गेंद अभी भी शेष है पहली इनिंग की। इसके बाद किसकी मैच है? उठाकर खेलने की कोशिश, नहीं मालूम है इसी बीच क्या वाइट? अरे सर, इसके बाद किसकी मैच? एक और तो बुला लेता हूँ। मिस्टर बॉन्ड वाले आ गए। हाँ, एक और बाकी टॉस के लिए। और बढ़िया गेंदबाजी, डॉट डिलीवरी, आखिरी गेंद। इसी बीच स्कोर बोर्ड की तरफ नजर डाले हैं तो 11 ओवर की समाप्ति के बाद 92 लॉस ऑफ द 5 विकेट। और मिस्टर बॉन्ड और एमएसटी की कप्तान हाजिर रह जाएं टॉस के लिए। एमएसटी और मिस्टर बॉन्ड के कप्तान टॉस के लिए सेल्फी बॉक्स के पास आ जाएं। सिंगल के लिए जाना चाहते थे लेकिन मना किया। आज जिस तरह से टॉस विरानी टाइगर्स ने आज टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का जो निर्णय किया है, आखिरी ओवर कहीं ना कहीं जारी है। 2 की मांग हो सकती है, सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया आसानी के साथ। 2 रन जरूर बटोरे। 2 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 94। सर जी टॉस उछाल ही लो, 2 ही बॉल बाकी है। बेहतरीन कैच वहां पर फील्डर के द्वारा, सुपरमैन की तरह कैच लपका था। थोड़ा मुश्किल होता है यहाँ पर फील्ड करना क्योंकि सूरज आपके सामने होता है, आंखों के ऊपर सूरज गिरता है और वहां पे कैच पकड़ना बहुत ही मुश्किल। और उठाकर खेल दिया, सिंगल सिंगल सिंगल, बढ़िया फील्डिंग। और मिस्टर बॉन्ड के कप्तान काफी उत्साह में नजर आ रहे हैं अगले मुकाबले के लिए। इस बार कदमों का इस्तेमाल चूके पूरी तरह से, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पारी की आप बात करें तो 94 बने हैं। जी हाँ, उत्साह में तो होंगे 95
उत्साह में तो होंगे ही, क्योंकि उनका पहला मुकाबला होगा आरसीएल में। पहली बार टीम उतर रही है मिस्टर बॉन्ड। ओ गोल! और पहले बल्लेबाजी करते हुए विरानी टाइगर्स ने 95 दर्ज किए हैं 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। और जल्द से जल्द भाई टॉस किया जाए दूसरी मैच का। मिस्टर बॉन्ड के कप्तान टॉस के लिए हाजिर हो जाए। कुछ 11 लिख रहे हैं। ये रे, हेलो मिस्टर बॉन्ड के कप्तान जल्द से जल्द आ जाए। और बिल्कुल मिस्टर बॉन्ड के कप्तान बिल्कुल विराट कोहली की तरह पर्सनालिटी के साथ टॉस उछालने के लिए जा रहे हैं। काफी उत्साहित है, क्योंकि पहला मुकाबला है उनका ये आरसीएल में। पहली बार टीम उतर रही है। चालू थी। रोहिणी के 2 प्लेयर जैसे जल्द हाजिर हो जाए क्रीज पर। अंपायर आ चुके हैं गेंद के साथ में। मां रोहिणी के 2 बल्लेबाज जल्द से जल्द क्रीज पर हाजिर हो जाए। अंपायर गेंद के साथ आ चुके हैं मैदान में और फील्ड भी सज चुकी है। एमएसटी ने टॉस जीता है और बैटिंग की है पहले। MST and win the toss and choice to first bat. MST ने टॉस जीत के बल्लेबाजी का निर्णय किया है। जिस तरह से पहला मुकाबला आप जीते आज सुबह में, आज दूसरा मुकाबला। पहली मैच MST टॉस जीती ने पहले बैटिंग नो निर्णय लीधो छे। इनके मैदान सूरत लायो नो मराठी ने हिंदी गुजराती एंड इंग्लिश। रोहिणी के 2 प्लेयर जल्द से जल्द क्रीज पर हाजिर हो जाए। महारोहिणी के कैप्टन से निवेदन है जल्द से जल्द अपने 2 प्लेयर को भेजे। सामने बैठे हो लोग बैठे। अगर ज्यादा टाइम लगाएंगे तो अंपायर कुछ भी निर्णय लेंगे वो आखिरी रहेगा। कमेटी के द्वारा जो भी नियम बनाए गए हैं, उनको बोलो उनके 2 ओवर कट जाएंगे लास्ट। अंपायर बाद में आपकी जो कटौती करेगा, बाद में आप कुछ कह सकते नहीं हो। और उनको राइट्स दिए गए हैं जिस तरह से कमेटी के द्वारा जो भी नियम बने हैं। राज्य पुरोहित क्रिकेट सीजन लीग 6। और जिस तरह से अभी इंडियन घड़ी के हिसाब से 5:40 हो चुके, लगभग 6 बजने के करीब है और 9 बजे के पहले ये समाप्त करना है। अभी तक बैट्समैन नहीं आए। महारोहिणी के प्लेयर्स से निवेदन है, फिर ओवर कट हो गए तो कोई भी निर्णय बाद में कमेटी खींच नहीं सकती है, क्योंकि अंपायर को जो भी नियम बताए गए हैं उन पे कड़क रहेंगे, क्योंकि आज अभी भी 3 मैच हमने कराना है बाकी है। करनी सिंह जहां भी हो कमेंट्री बॉक्स में हाजिर हो। और ये देखिए मैदान के बीच में शेर कहीं ना कहीं किसी भी खिलाड़ी को किसी भी तरह की कोई
तकलीफ ना हो इसके लिए मैदान के बीच में जाते हुए। एक तो है दूसरे का वापस आ जाए। करणी सिंह जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स में हाजिर हो जाए। नहीं मालूम है, बेसमेंट दोनों का पता है। इसमें वो बैटिंग वाले नहीं आए। हाँ बैटिंग वाले नहीं मालूम। बढ़िया प्लेसमेंट इस बार। काफी दिक्कतें हो रही है स्कोरिंग के अंदर। अगर 12th मैन जब तक नहीं आते तब तक बैट्समैन के नाम नहीं लिखे गए अब तक क्रिक हीरोज के ऊपर। करणी सिंह से निवेदन है जल्द से जल्द स्ट्राइक पर कौन है, नॉन स्ट्राइक पर कौन है। सुमित है क्या? करणी सिंह जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स में हाजिर हो जाए। आपके बल्लेबाज भी लेट आए और 12th मैन के लिए भी ये मैच रुका हुआ है। गणपत गणपत है गणपत। और दूसरी टीमों से भी निवेदन है ऐसा दूसरी बार ना हो उसका भी खास ध्यान दे। क्या कट लगाया ये और तो। जैसे कमेंट्री बॉक्स में हमारे सहयोगी आ गए हैं, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। ये लगा रेड्डी कंसल्टेंसी का चौका। देख के गप्ता आराम से। आपको खाली गाइड करना है, इनको और कुछ काम नहीं करना है। यहाँ पे आप किसी ये बॉक्स के अंदर आप यहाँ से वोटिंग करोगे तो नीचे आना पड़ेगा आपको। क्या ये माइक में हाँ सही है। माइक पे नहीं मंच पे, लेकिन प्लेयर की वोटिंग नहीं कर सकते ना आप। कमेंट्री कर लो आप। बड़ा मुकाबला है, जानदार मुकाबला है। धीरे धीरे ठंडी बढ़ती हुई स्कोर बोर्ड की तरफ नजर डाले 5 बन चुके हैं। बढ़िया गेंदबाजी और इस बार काफी तेज रफ्तार से डाली गई गेंदबाजी सलामी जोड़ी के तौर पर मैदान के ऊपर आप देखिए। बढ़िया गेंद थी इस बार, हल्के हाथों से खेला, रनआउट का खतरा। बहुत ही बढ़िया, आंखों में इशारा हो गया और सिंगल चुरा लिया। फिर से एक बार कमेंट्री बॉक्स में मैं इलियास मेमन आप सभी दर्शकों का दिल से स्वागत करता हूं इनके स्टेडियम सूरत से। तारीफ करना चाहूंगा जिस तरह से ये दोनों सलामी बल्लेबाज एक साझेदारी बनाने की कोशिश की जा रही। 5 गेंदों में अब तक 6 रन बन चुके हैं। इस बार बढ़िया फील्डिंग और इसी तरह की फील्डिंग की आवश्यकता है मैच के अंदर। आप फिर से एक बार स्कोर बोर्ड की तरफ नजर डालें तो 1 ओवर की समाप्ति के बाद 7 बिना कोई नुकसान के। एवरेज 7 रही नहीं, 7 की है ना एवरेज, तो 8 की है। अभी रिक्वायर 8 की। बॉलिंग के बाद ये डाल देना। हाँ ये डाल देना भाई बॉलर ने भाई, इधर दिया तो बॉलर ने। संदीप आए हैं गेंदबाजी के लिए अपने स्पेल का पहला और टीम की ओर से दूसरा ओवर करेंगे। और देखिए नाइट के लिए फोकस चालू हो चुके हैं। जी हाँ, अब ग्राउंड का नजारा ही कुछ अलग होगा। बंद कर दे भाई, क्या है इधर मैं बोल रहा हूँ उधर बजा। चमचमाती हुई ये ग्रीन घास दिखेगी आपको ये लाइट के अंदर और कड़क कड़कती ठंडी गुलाबी ठंडी। बढ़िया गेंदबाजी है।
इसी तरह की गेंदबाजी की आवश्यकता है इस मैच के अंदर। थोड़ा सा दबाव बनाने की कोशिश है। पहले इनिंग में देखा, पहले 5 ओवर में केवल 30 बने थे। डाल दिया एक रन, डाल दो सेटिंग में जाके ऑफिशियल। हाँ ये बोल दे, देख लेता हूँ। कदमों का इस्तेमाल, 1 रन आसानी के साथ। एक डाल देना हर बॉल पे। कैच का मौका जरूर है। बढ़िया कैच। गणपत आउट हुए। पहला झटका लगता हुआ कहीं ना कहीं नियंत्रण में नीचे शॉट। बड़े शॉट के लिए कहीं ना कहीं गणपत जाने की कोशिश है, जल्दबाजी में अपना विकेट खोया। हाँ वो कट का नहीं सुना चाहिए। इस बार डाउन द ग्राउंड खेलने की कोशिश, सिंगल के लिए जाना चाहते थे, मना किया। आपके सगे भाई दोनों स्ट्राइक पे, बड़े बाबा के भाई। एक पहला विकेट खोने के बाद एक महत्वपूर्ण साझेदारी की जरूरत इस मैच के अंदर, क्योंकि ऊपरी क्रम के बल्लेबाज आउट हो जाने के बाद इस बार कदमों का इस्तेमाल, 1 रन आसानी के साथ जरूर बटोरेंगे। और आगे की जो मैच है काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसी बीच 2 ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर इस बार कवर के ऊपर से खेला है, क्या रोकेंगे फील्डर? ओ बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का नजारा। फील्डिंग का कहीं ना कहीं ऐसा काम करोगे तो फिर यहाँ बैठने से मतलब ही नहीं है आपको। मैं दूसरे को भेजता हूँ, ऐसा करो। पानी तो पीते जाओ। इस बार गैप में धकेला, पीछा कर रहे हैं फील्डर। ये लगा रेड्डी कंसल्टेंसी का चौका। एक काम करो, सना लावन दो भाई। सना मांगिया कोई नहीं ज्यादा। बढ़िया गेंदबाजी इस बार, लाइन और लेंथ को बरकरार, अच्छी वापसी, कहीं ना कहीं स्कोर बोर्ड की तरफ नजर डाले तो 16 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार हल्के हाथों से खेला जरूर है, 1 रन के लिए जाना चाहते हैं।
और पहले इनिंग की शुरुआत की बात करें तो पहले 5 ओवर में 30 बने थे, उसी तरह की कुछ यहां भी शुरुआत देने की कोशिश है। तीसरे ओवर का खेल जारी है, 17 रन बन चुके हैं। बढ़िया प्लेसमेंट। आज के दिन का ये 5वां मुकाबला, छठा और 7वां मुकाबला, ये जो 2 मुकाबले हैं उसमें एनके स्टेडियम में बहुत ज्यादा दर्शक देखने को मिलेंगे। जी हाँ, और YouTube के ऊपर भी ज्यादा व्यूज होने वाले हैं शाम ढलते ही। अच्छा शॉट यहाँ पर। कमाल की टाइमिंग, गति का इस्तेमाल किया। ये लगा रेड्डी कंसल्टेंसी का 3 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर महारानी टीम की बात करें, जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं। रोहिणी माफ अच्छा कीजिएगा, पार बहुत लगा, बढ़िया फायदा शुरुआत। उठाया। और जिस तरह से पहले 3 ओवर में बल्लेबाजी की है, 1 विकेट जरूर खोया है। थोड़ी सी पहले धीमी शुरुआत के बाद एक ताबड़तोड़ पारी खेलने की कोशिश, थोड़ी सी फील्डिंग में बदलाव चाहते हैं। देवेंद्र भाई बहुत ही अच्छे विकेट कीपिंग की आज भूमिका निभा रहे हैं। इस बार कदमों का इस्तेमाल लॉन्ग ऑफ के ऊपर से है, खेलने की कोशिश, जल्दबाजी में विकेट खोया अपना, बड़ा झटका। फील्डर और कहीं ना कहीं जिस तरह से बड़े शॉट की कोशिश में अपने विकेट खोया। नहीं नहीं, ये वो है क्या नाम है? पवन बोला था ना, पवन सिंह। पवन लियाल था। हाँ? पवन अरे यार नाम डिक्शन था ही नहीं, जिसका कट गया। अशोक है क्या साइड पे? बड़े शॉट की कोशिश, बढ़िया फील्डिंग। अब तक जो सभी मुकाबले दिन के खेले गए हैं, अभी जो नाइट में बाकी के जो मुकाबले हैं उसमें है काफी निगाहों को जमाए रखना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि ज्यादातर प्रैक्टिस इन्होंने दिनों में की होती है, नाइट में लाइट्स में खेले नहीं होते हैं इतने। बढ़िया गेंद थी, इस बार ब्लॉक हॉल में डाली गई गेंदबाजी, सिंगल गेंद नहीं जाने जाएंगे। अशोक की बात करें, हार्ड हिटर है, अपनी टीम के वीरेंद्र सहवाग माने जाते हैं। बढ़िया गेंदबाजी, स्कोर बोर्ड की तरफ नजर डाले, 22 2 विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर का खेल जारी। पावर प्ले चल रहा है तो उसका भी फायदा उठाना चाहते थे बैट्समैन, थोड़ा बहुत उठाया लेकिन विकेट के भी झटके लगे हैं। अच्छी फील्ड यहाँ पर, देखिए ये फील्ड होता है ना तो मनोबल ऑटोमेटिक दूसरे प्लेयर्स और अपने गेंदबाज पर आ जाता है, दबाव थोड़ा सा हल्का हो जाता है अपने गेंदबाज और फील्डर के ऊपर भी। गेंदबाज का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है जब आप अच्छी फील्डिंग करते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं। हाँ देखिए अच्छी फील्ड यहाँ पर, एक और जान लगा देते हैं ये फील्डर्स भी। हाँ जी, 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचाए 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और हमारे बच्चू भाई जाते हुए आज की खुशी बहुत होती है, 100 रन से जीते हैं।
गेंदबाज भी ज्यादा टाइम ना ले गेंदबाजी के समय पे, उसका भी ध्यान रखना चाहिए आपको। अभी भी हमको 3 मैच खेलना है समय के अनुसार, 3 घंटों में 3 मैच। चाचा बोलो। मैं तो ग्राउंड में आया सर। कौन तो और जिस तरह से एक साझेदारी के चल बल्लेबाजी की जा रही है, उठाकर खेल दिया इस बार गेंद सीमा रेखा के ओहो अच्छी फील्ड एक और बार। अब तक की सबसे बेस्ट फील्डिंग इस टीम की रही है बिनानी की, ऐसा दिखाई दे रहा है। और मारोहिनी की भी अच्छी फील्डिंग थी। अंपायर का शॉट का इशारा 1 रन का, बहुत ही बढ़िया अंपायरिंग सूझबूझ के साथ अंपायरिंग की जा रही है। जी हाँ 1 रन शॉट यहाँ पर अंपायर डिसीजन फाइनल डिसीजन रहता है। अंपायर के साथ आर्ग्यूमेंट करने के चलते कम से कम 5 साल के लिए सस्पेंड किए जा सकते हैं। जी हाँ 5 साल आप आरसीएल में नहीं खेल सकते। बढ़िया आगे की गेंदबाजी। तरह डाई मारना बहुत ही मुश्किल होता है, ऐसे कट लगते ही आप नहीं कूद सकते हैं। अच्छे से अच्छे कीपर भी नहीं पकड़ सकते ऐसा कैच। धोनी की भी बात ले लो, इसके बाद भी बड़े बड़े प्लेयर अभी खेलना बाकी है। उठाकर खेल दिया इस बार, कोई मौका नहीं, गेंद सीमा रेखा के बाहर, कम से कम 80 मीटर का छक्का। ये लगी रस्सी कंसल्टेंसी की सिक्सर। स्कोर बोर्ड की तरफ नजर डाले हैं तो 30 बन चुके हैं, और पहली इनिंग की बात करें तो लगभग 5 ओवर में 30 ही बने थे, और यहाँ भी 5वां ओवर का खेल जारी है। जी हाँ बरोबरी पर चल रहे हैं। उन्होंने भी 5 ओवर में 30 रन बनाए थे, सिंगल दुक्का इक्का दुक्का ले रहे थे। बढ़िया फील्डिंग का नजारा। कौन है फील्डर? 1 रन चुराया। दिनेश भाई पुरोहित बहुत ही अच्छे फील्डर, काफी अनुभवी। जी हाँ टीम को लेकर चलते हैं, ये बिनानी टीम पूरी इनके ऊपर चलती निर्भर रहती है। बढ़िया शॉट है, और थोड़ी सी चर्चा करेंगे दिनेश भाई पुरोहित, जिस तरह से क्रिकेट में लगातार हर इवेंट में बने रहते हैं, काफी लंबा अनुभव, और तकरीबन दिनेश भाई पुरोहित की बात करें अपने करियर में 400 से भी ज्यादा मैच खेल चुके हैं। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड की तरफ नजर डाले, 32 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। कंपनी ने की मैच चालू से की जब, और जिस तरह से मुकाबला जारी है, बढ़िया गेंद थी। और जैसे कि सूरज के अपना जो सूरत है उसके अंदर कहीं ना कहीं जो गुटखा के अंदर मावे का बहुत चलन है, और वो मावे हमने देखा इंटरनेशनल कुछ दिनों पहले मैच चला था, वहां भी हमने कैमरे में देखा था, मावा घिस रहे थे खिलाड़ी, इंटरनेशनल मुकाबले में भी वो काफी चर्चा में रहा था वो सीन। और इस बार अंपायर का वाइड का इशारा, अतिरिक्त रन। और जहां पर गुजराती हो और वहां मावे ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये भी बहुत बड़ी भूमिका है अपनी लाइफ के अंदर। और ये देखिए ताकत भरा स्ट्रोक्स, गेंद सीमा रेखा के बाहर के अंपायर का इशारा अच्छे रनों के लिए। ये सिक्सर।
ये लगी रस्सी कंसल्टेंसी की सिक्सर। कौन सा ग्राउंड है? एनके पांडव। इनके पांडे है नहीं वो तो ये चेंज हो गया क्या कलर? हाँ अड़जन वाला 6 बजे चेंज हो जाता है कलर। हाँ इस बार डबल ट्राई करो। क्या 2 किले जा सकते हैं? जी नहीं। बढ़िया सोच, बढ़िया तालमेल। छठे ओवर का खेल कहीं ना कहीं जारी है और पहले इनिंग में भी देखा था हमने 5 ओवर के बाद ही गेयर चेंज किए थे। इसमें भी कुछ उसी तरह की बल्लेबाजी देखने को मिली। पहली इनिंग में देखा आज छठे ओवर में 14 रन आए थे और यहां अब तक 3 में 8 आ चुके हैं। खूबसूरत शॉट किस सीमा रेखा के बाहर, इस बार 90 मीटर का छक्का। ये लगी रस्सी कंसल्टेंसी की सिक्सर। और जहां तक टेनिस क्रिकेट की बात करें, ऑफ स्टंप में छक्का मारना आसान रहता नहीं है किसी भी राइट हैंड बल्लेबाज के लिए। आप अगर सीजन क्रिकेट हो वहां आप टाइमिंग के सहारे ऑफ स्टंप पे छक्के लगा सकते हैं, लेकिन टेनिस में बहुत ज्यादा ताकत जोखनी पड़ती है छक्के लगाने के लिए। जी हाँ, टेनिस में टाइमिंग बहुत कम मिलता है, बल्लेबाज के पास टाइम नहीं रहता है इतना। सीजन के अंदर आप अपने फ्रंट फुट से भी कर सकते हैं। बड़े शॉट की कोशिश, लेकिन ये काबिल तारीफ सोच कि पिछली गेंद में बड़ा शॉट आया है, इस बार अगर बल्ले पे गेंद नहीं भी लगी है तो बाई के रूप में सिंगल ले लिया जाए। गिल्लियां बिखेर दी यहाँ पर बल्लेबाज की। छह में 46 हेलो 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 स्कोर बोर्ड की तरफ नजर डालें तो 6 ओवर की समाप्ति के बाद 47 लॉस ऑफ द 3 विकेट। अभी भी 36 गेंदों में 49 रनों की आवश्यकता। 94 सही ना 95 चाहिए ना। न्यू बैट्समैन के तौर पर पवन पवन आते हुए नजर आ रहे हैं। पवन थोड़ी है इसका नाम पवन ही लिखा ना आपने, क्या लिखा? अरे अभी कौन है वो पूछो एक बार। ये पवन है। अरे पवन दो थोड़ी खेल रहा है वो कौन है? भरत बैरू कुछ तो होगा। नहीं आगे बोलते रहो। भरत बैरू धर्मपाल कमल उठाकर खेलने की कोशिश, नवरत्न ये बैट्समैन ऐसा बोला ना यार वो तो दोनों ये बैट्समैन वो नवरत्न का। नया बॉलर कौन है? नवरत्न भाई है नहीं? नया बॉलर नवरत्न आए हैं बल्लेबाजी के लिए 5वें नंबर के स्थान पे। ओ स्लोवर गेंदबाजी, चकमा दिया। पवन है ना स्ट्राइक पे अभी वो लंबा नरेश डाल रहा है बॉलिंग। नरेश राज और रिवर्सिप खेलने की कोशिश, अपने आप से नाराज, चूके और गिल्लियां बिखेर दी और एक झटका। इस बार नियंत्रण में रखे बल्लेबाजी करने की कोशिश नहीं की। आप जानते हैं पिछला विकेट गया है, उसके बाद रिवर्सिप की कोई आवश्यकता नहीं है इस मैच के अंदर। आ गए आ गया कमल सिंह आ गए। और कमल सिंह आते हुए बल्लेबाजी के लिए। ये एक ऐसे बल्लेबाज है जो हार्ड हिटर माने जाते हैं, जैसे कि चेन्नई सुपर किंग्स में अंबाती रायडू खेलते हैं उस तरह की बल्लेबाजी करते हैं ये। थोड़े से
बढ़िया गेंदबाजी है, खूबसूरत गेंदबाजी है। तारीफ करनी होगी नरेश की, जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं, अपने स्पेल का दूसरा ओवर डाल रहे हैं, टीम की ओर से 7वां ओवर कर रहे हैं अब तक। दूसरे ओवर में केवल 9 रन दिए हैं, एक विकेट, एक सफलता हासिल की है, शानदार गेंदबाजी। कितना लिया? 2 लिया कि 1? अभी साइकिल कमा लिया ना? 2 रन आसानी के साथ जरूर बटोरे हैं। हल्के हाथों से खेल दिया, 1 रन आसानी के साथ बटोरेंगे। इसी बीच ओवर हुआ समाप्त। कितने ओवर? इसी बीच 7 ओवर की समाप्ति के बाद 50 रन पूरे होते हुए टीम के अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए 30 गेंदों में 46 रनों की आवश्यकता। जितने 7 में बने उतने 5 में बनाने हैं आपको इस मैच को जीतने के लिए। बजाओ बजाओ। लगातार दबाव बनता हुआ टीम पे साफ नजर आ रहा है, थोड़ा से प्रेशर में है, लगातार विकेटों का सिलसिला जारी है। बढ़िया शॉट है इस बार, काफी टीम के पास लंबी बैटिंग लाइनअप है, इसके चलते ज्यादा दिक्कत विकेट खोने में हो नहीं रही है कहीं ना कहीं। अच्छी गेंद इस बार, अच्छा प्लेसमेंट, 1 रन आसानी के साथ जरूर बटोरेंगे। और मौका है वहां पर कैच का, ये देखिए आसान था, कैच छूटा जरूर है और ऐसे कैच छोड़ना बहुत ही मुश्किल साबित हो सकता है इस मैच के अंदर। बेरू ने आज देखा था बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी, गेंदबाजी के चलते आज उनके ऊपर बल्लेबाजी की बड़ी जिम्मेदारी। ओ और क्या छूटा हुआ, इस तरह से क्या छोड़ेंगे तो फिर थोड़ी सी दिक्कत जरूर हो सकती है और यह भी कहा जा सकता है कि इस तरह से सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया, इस तरह की कैच छूटेंगे तो फिर आपस में बातचीत करेंगे
कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। अगर आप आपके हाथ से मैच फिर फिसलता चला जाएगा तो फिर आप अफसोस करेंगे, उस वक्त नहीं चलेगा। लेकिन क्रिकेट है, 8 ओवर 55 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर 24 गेंदों में 41 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। 24 गेंद जीतने के लिए 41 रनों की आवश्यकता, क्या कहना चाहेंगे? लेकिन टेनिस क्रिकेट के नजरिए से देखा जाए तो पर ओवर 10 रन कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अच्छे गेंदबाज हो तो 1 ओवर में 2 रन भी मायने रखता है। इस बार खेला जरूर है, स्क्वायर लेग की क्षेत्र में गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। ये लगा रेड्डी कंसल्टेंसी का चौका। 2 भी बच जाओ तो अच्छा है। मुश्किल लग रहा है 1 घंटे में तो 1 ये तो कल सुबह 5 बजे चालू कर देना पड़ेगा। 10 बजे किया तो 8 बजे चालू कर दे, 2 घंटा ज्यादा। नहीं 8 बजे चालू कर दे। बढ़िया गेंदबाजी और उतनी खूबसूरत विकेट कीपिंग वहां पर देखने को मिली है। देवेंद्र भाई बहुत ही बढ़िया विकेट कीपर है। देवेंद्र भाई की बात करें, बिल्कुल पार्थिव पटेल की तरह विकेट कीपिंग करते हुए। हो काफी ताकत से है, रिवर्सिप शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन पूरी तरह से चुप गया। इस बार मौका है कैच का, क्या फिर से कैच जकड़ेंगे? जी नहीं, जी नहीं। आज क्या हो रहा है? लगातार ये तीसरा कैच छूटता हुआ। लेकिन मेरे नजरिए से देखा जाए तो ये चीज की भी दुविधा हो सकती है कि थोड़ी सी, जैसे कि हमारे सहयोगी कमेंटेटर ने कहा कि नाइट में ज्यादा मुकाबले की प्रैक्टिस की नहीं है, वो दिक्कत हो सकती है। इस बार कदमों का इस्तेमाल, लेग स्टंप के बाहर गेंद, अंपायर का वाइड का इशारा। अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बोर्ड की तरफ नजर डाले तो 61 बन चुके हैं। उठाकर खेलने की कोशिश, लेकिन अंपायर का वाइड का इशारा। फिर से एक बार वाइड का सिलसिला जारी। 12वां खिलाड़ी मैदान में हाजिर होता हुआ। बॉलर बड़ा हसीन है, वाइड का मशीन है। उठाकर खेल दिया, इस बार क्या गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर? जी हाँ, 6 रनों के लिए। कमाल की बल्लेबाजी, ये लगी रेड्डी कंसल्टेंसी की सिक्सर। और एक चौका, और ये जो कहीं ना कहीं जो चौका, ये लगा रेड्डी कंसल्टेंसी का चौका। टीम को खुद आमंत्रित किया है जीत के लिए। एक समय पे विनानी टाइगर्स के पक्ष में ये मैच झुका हुआ था,
तो वहां 3 लगातार कैच छोड़े, लगातार अतिरिक्त रन दिए। 18 और गेंदों के अंदर 23 रनों की जीतने की जरूरत। फिर से कहा कि आप आइए मैच में, अभी मैच को बराबरी तक लेके जाते हैं। एक बार पूरी तरह से झुका हुआ था मैच विनानी टाइगर्स के पास, लेकिन इन्हीं 2 बल्लेबाजों के 3 लगातार कैच छूटे, लगातार अतिरिक्त रन आए। उसके बाद खुद विनानी टाइगर्स का दिल काफी बड़ा, खुद आमंत्रित किया जीत के लिए यहाँ पे, और अब ये भुगतान कर रहे हैं यहाँ पर लगातार 2 बाउंड्रियों के साथ। अभी भी संभल जाए तो मैच अभी भी बराबरी पर टिका हुआ है, लेकिन यही दिस इज द पार्ट ऑफ गेम, कभी कभार ऐसी गलतियां 18 हो गेंदों जाती में हैं। 23 रनों की आवश्यकता। अठारह गेंदों में 23 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। और अब धीरे धीरे स्टेडियम खचाखच भरा हुआ, और इस मुकाबले को देखने के लिए तकरीबन 10,000 और दर्शक खचाखच भरा हुआ स्टेडियम। जी हाँ, ये रोमांचक 3 ओवर रहेंगे आखिरी के, आनंद आ जाएगा सभी को। इस बार सिंगल के साथ ये देखिए अब तो गेंद भी कह रही है कि हम आपके पास नहीं आना चाहते। नहीं, मैंने आपको बोला था कि नाइट के अंदर नहीं खेलते। ये बॉल जो होती है लाल मिट्टी के ऊपर गिरती है ना, तब ये थोड़ी सी काली होती जाती है, थोड़ा सा कलर थोड़ा सा चेंज होता है गेंद का, तो दिक्कत आती है नाइट में किसी को देखने के। खूबसूरत शॉट, उतनी खूबसूरत फील्डिंग। बॉल ही नहीं दिखाई दे रही है कमेंट्री बॉक्स में, तो कहाँ गई गेंद वही पता नहीं चल रहा है। हाँ, लेकिन जो गेम में होते हैं उनको बॉल तो दिखाई देती है। अभी सब मैच में वो वाइट पाउडर आता है ना, वो बोला ढगला कर दी, उस पर डुबो डुबो के खेलना पड़ेगा। ये मैच के बाद बोल देना, वो वाइट पाउडर उन लोग के पास रहता है। हाँ, वो वहाँ पर जगदीश भाई के पास रहेगा, जगदीश भाई को बोल देना। बढ़िया गेंदबाजी इस बार चूके पूरी तरह से, और तारीफ करनी होगी जिस तरह से हमारे इनके मैदान के ओनर जगदीश भाई साहब नजर आते हुए कैमरा में। बहरू आज बड़े स्ट्रोक के लिए जाने जाते हैं। उठाकर खेल दिया इस बार, क्या गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, कमाल की तरफ जिस तरह से अब लगता है कि वापसी करना चाहते हैं। जी हाँ, ये अभी तक तो अच्छी ओवर घटी है, अच्छी गेंदबाजी की है। चार्जिंग में रख देते हैं। कदमों का इस्तेमाल चूके पूरी तरह से, और जो सामने आरसीएल का लोगो बनाया है वहां से चेयर हटा दे भाई, वहां कोई बैठे नहीं। आरसीएल का जो लोगो बना है वहां से चेयर हटा दे और सब वही वहां पे से हट जाए, जो मेहमान जो दर्शक बैठे हुए हैं। चिराग भाई बैठे, चिराग भाई आरसीएल का लोगो बना है वहां से सबको हटा दे। इस बार उठाकर खेला जरूर है, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का नजारा दिनेश भाई, और यहाँ पर दूसरा रन चुरा लिया आसानी से, दूसरा रन बनता नहीं था, और अच्छी यहाँ पर सूझबूझ दिखाई दोनों बल्लेबाजों ने, और दूसरा रन चुरा लिया। स्कोर बोर्ड की तरफ नजर डाले हैं तो 10 ओवर की समाप्ति के बाद 80 5 विकेट के नुकसान के ऊपर जी 12 गेंदों में 16 रनों की आवश्यकता, क्या कहना चाहेंगे? अभी भी मैच अटका हुआ है, मेरे हिसाब से तो अभी भी मैच अटका हुआ है, कभी भी पलट सकता है। हर गेंद के ऊपर भी नजर रहेगी प्रेक्षकों की, दर्शकों की, और यूट्यूब के ऊपर भी बढ़ोतरी होती हुई, अपने व्यूज बढ़ते हुए, क्योंकि शाम ढलती है, सब ऑफिस दफ्तर से घर आते हैं, तो यूट्यूब पे देख रहे हैं मैच का माहौल। एनके पांडव क्रिकेट ग्राउंड का माहौल उठाते हुए, और ये दिनेश भाई आज सिक्का उछला जरूर है, विनानी टाइगर्स के पक्ष में गिरा। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का निर्णय किया, बल्लेबाजी करते हुए
पहले इनिंग की बात करें तो 95 बनाए, लॉस ऑफ द 7 विकेट। और एमएसटी की 11 भी यहाँ पर आ चुकी है। भाई स्ट्राइक पे नवरत्न है। 96 का लक्ष्य पीछा करते हुए अब तक का स्कोर बोर्ड की तरफ नजर डाले 81 बन चुके हैं। खूबसूरत शॉट, रुकेगी जी नहीं, ओहो, ये जी नहीं, इंतजार आपको बहुत ही महंगा पड़ सकता है। जी हाँ, मैंने आपको कई बार कहा है। और ये लगा रेटिंग कंसल्टेंसी का चौका। मां रोहिणी टीम की बात करें, थोड़े से नाखुश थे जरूर हमारे सपोर्टर, लेकिन अब थोड़े खुश नजर आ रहे हैं। बढ़िया गेंदबाजी है, बढ़िया वापसी है, इसी तरह की गेंदबाजी की आवश्यकता है। धीरे धीरे मैच जो है रोमांचक मोड़ लेता हुआ, 9 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता। अभी भी 50-50% मुकाबला दोनों के पक्ष में। इस बार बड़े शॉट की कोशिश, रनआउट का खतरा, दायरे हिट ही नहीं। जी हाँ, दिनेश भाई इसीलिए कहते हैं कि तासीर बदल नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। मेहनत करनी पड़ेगी आपको। फिर अब अगर अब आसान से कैच छोड़ेंगे तो फिर दिक्कत जरूर होगी। और वही साझेदारी अब तक देखिए आप कितनी लंबी बनती हुई नजर आ रही है। इस बार क्या रुकेगी गेंद? जी हाँ, बढ़िया फील्डिंग। इस बार तालमेल में बहुत ही बढ़िया सोच। दोनों बल्लेबाज विकेट बहुत ही बढ़िया है दोनों बल्लेबाजों की। तालमेल की एक रन को 2 रन में तब्दील कर रहे हैं। विनानी टाइगर्स के वो 3 प्लेयर इस मैच को जरूर जीतना चाहेंगे जिन्होंने कैच छोड़े हैं, क्योंकि उनकी दिलों की धड़कनें तेज होती हुई, क्योंकि वो 3 कैच अब सबकी नजर में आने लगे हैं। लेकिन फिर भी अगर अभी भी वापसी करें तो भी देर नहीं हुई है। दोनों तरफ मैच बराबर झुका हुआ, झूले की तरह झूलता हुआ ये मैच, कभी इस पाले में कभी इस पाले में। वो 3 प्लेयरों की दिलों की धड़कनों को मैं यहां तक महसूस कर सकता हूं, जिनसे जो भूल हुई है, ये इट्स पार्ट ऑफ गेम, हो जाता है, कोई जानबूझकर नहीं करता। लेकिन अब दोनों ही टीमें बराबर से इस मुकाबले को जीतने की कोशिश करेगी। यहां पर लगभग ये 24 ओवरों का खेल और अंतिम पड़ाव में उठाकर खेलने की कोशिश पूरी तरह से चुका है। और इसी तरह की गेंदबाजी करनी होगी, डॉट डिलीवरी करेंगे तो फिर मैच में एक जगह बन सकती है। इसी बीच अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए 6 गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता। 6 गेंदों के अंदर 8 रनों की आवश्यकता। उपस्थित सभी मेहमानों का यहाँ पे स्वागत है एमके स्टेडियम सूरत में। 6 गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता। जल्द से जल्द मैच चालू की जाए, ज्यादा टाइम ना लगाए इस मैच में। धीरे धीरे मैच कहने के रोमांचक मोड़ लेता हुआ, और इंडियन घड़ी के हिसाब से 6:24 हो चुकी है। लगभग 6:30 बजे आज के दिन का 6ठा मुकाबला स्टार्ट हो जाएगा। तो दोनों टीम तैयारी बना के रखें। जी हाँ, मिस्टर बॉन्ड साइड फील्ड के लिए तैयार हो चुकी है। स्ट्राइक पे नवरत्न है। एक्चुअली पवन ओरिजिनल वो पवन है, उल्टा कर दिया, सेट कर देने वाला है। वैसे भी रन तो गिन ही रहे। 6 गेंदे 8 रन, और दिनेश भाई के ऊपर पूरा दारोमदार। ओ डॉट डिलीवरी, चतुर चालाक गेंदबाज है ये। 5 गेंदे 8 रन, काफी बड़ा रोमांच मैच में। दिनेश भाई गेंदबाजी के लिए बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों के ऊपर। और डांसिंग बॉलर के नाम से जाने जाते हैं, बहुत ही ज्यादा अनुभव। जी हाँ, ब्रेक लेते हैं बीच में, देखना आप। बढ़िया गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी, अंपायर का वाइड का इशारा। और जिस तरह से लगातार कोशिश, पूरा स्टेडियम झूमता हुआ नाचता हुआ, काफी रोमांचक मुकाबला,
खचाखच भरा हुआ स्टेडियम। जी हाँ, और एन के पांडव का माहौल। बढ़िया गेंदबाजी इस बार, कमाल का मुकाबला। और ऐसा लग रहा है कि शेर के मुंह में से निवाला बचाने की कोशिश कर रहे हो। जी हाँ, और ये बाल बाल बचे यहाँ पर बल्लेबाज भी। काबिल तारीफ मुकाबला। और अभी चार भी इस गेंदें, मुकाबले को जीतने के लिए 4 सात गेंदों रन। में 7 रनों की आवश्यकता। और लगभग दर्शकों में बढ़ोतरी होती हुई 25,000 दर्शकों से भरा हुआ स्टेडियम। जी हाँ, यूट्यूब काफी वगैरह रोमांचक काउंट मुकाबला। करके, यूट्यूब वगैरह काउंट करके 25,000 से ऊपर देख रहे हैं। लाइव के ऊपर देख रहे हैं, लाइव के ऊपर। इस बार क्या लाइन से भटके? जी हाँ, जी हाँ। अंपायर का वाइट का इशारा। ये 12वां खिलाड़ी दिक्कत दे सकता है, आपको ऐसा लग रहा है? मुझे तो बहुत ज्यादा लाइन। और पूरी दर्शक पूरे खड़े हो गए। इस तरह की रोमांचक मैच देखने को जरूर मिल रही है। जी हाँ, अशोक जी भाई साहब कहते हैं ये 12वां खिलाड़ी दिक्कत दे सकता है कभी भी आपको। इस बार डाउन द ग्राउंड खेला, गेंद कहां जा रही है? फील्डिंग। ओहो, अच्छी फील्ड यहाँ पर। आउट का मौका था। और ये राज पुरोहित क्रिकेट लीग का ये सबसे महत्वपूर्ण मुकाबला है। हाँ। और ये देखिए लेग स्टंप के बाहर वाइट का इशारा। ये तीसरा वाइट। रसाकसी भरा मुकाबला और खचाखची बड़ा स्टेडियम। और इतनी ज्यादा काफी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मास्क के साथ सभी दर्शक मुकाबले को देख रहे हैं। और इतना रोमांचक मुकाबला है कि आप देख सकते हैं सामने इमारत पे से किस तरह से मुकाबले का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, अभी और भी कुछ हमारे कह सकते कैमरामैन नहीं वहां है। पर इमारत पे कैमरा डाल रहे हैं। काफी दर्शक इस मैच का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। ओ, इस बार क्या 1 रन आएगा? जी हाँ, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट की है। लेग बाय। कोई कमी नहीं, बल्लेबाजों को रोक के रखा है, लेकिन अब खुद को रोकना होगा वाइड डालने से, क्योंकि 2 गेंदों में 3 रनों की आवश्यकता। जी हाँ, अगर ये वाइड नहीं डालते ना अभी तो मैच पूरा उनके पक्ष में हो सकता है। 2 गेंदों में 3 रन, 2 गेंदों में 3 रनों की आवश्यकता। और काफी रोमांचक मुकाबला। ऐसा तो शायद वर्ल्ड कप में भी ऐसा मैच देखने को नहीं मिलेगा आपको। क्या ये अंतिम गेंद तक जाएगा? जी हाँ, अंतिम गेंद तक जाएगा ये। अंतिम गेंद तक मुकाबला जाएगा। 2 गेंदों में 3 रन। फुल टॉस गेंद, बढ़िया फील्डिंग। और अब चाहिए 1 में 2। क्या ओहो, क्या आईपीएल की तरह मैच टाई हो सकता है? क्या मैच ड्रॉ होगा जैसे पंजाब किंग्स का हुआ था आईपीएल में? वैसा मैच टाई हो सकता है? मैं कमेटी को पूछना चाहता हूँ क्या सुपर ओवर हो सकता है क्या? काफी रोमांचक पहला सुपर ओवर आरसीएल का। अब आप दर्शक में देखिए, काफी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। पहला आरसीएल में सुपर ओवर हो सकता है क्या? कमेटी से निवेदन है कि क्या सुपर ओवर है क्या? सुपर ओवर कंपलसरी रहेगा जैसे हमारे सहयोगी ने बताया। और जिस तरह से और जो हाई वोल्टेज मुकाबला था उससे भी भारी मुकाबला देखने को मिल रहा है। काफी बढ़िया मुकाबला है। दर्शक 144 गेंदों का ये खेल, 143 गेंदें हो चुकी हैं। लेकिन अभी भी कुछ फिक्स नहीं। और दूसरा के दर्शक चाहते हैं कि सुपर ओवर हो। 1 मिनट, माइक पे मत बोलना। सिंगल, क्या सुपर ओवर होगा? सुपर ओवर होगा या नहीं? यहाँ पे हाथ से निकल गया। बाल बाल बचे यहाँ पर, हाथ से आती गेंद। कहीं ना कहीं अगर आप देखिए काफी रोमांचक मुकाबला जरूर हुआ है। एमएसटी अपने 2 बल्लेबाजों के साथ क्रीज पर पहुंचे हैं। बाकी सभी खिलाड़ियों से निवेदन, दर्शकों से निवेदन की ग्राउंड को जल्दी से जल्दी खाली करें।
मां रोहिणी के नाम ये दिन था। लगातार 3 कैच छूटे, इतने अतिरिक्त रन आए, एक समय लग रहा था कि विनानी टाइगर्स इस मुकाबले का शिकार करके उसको अपने पाले में लेके जाएंगे, लेकिन मां रोहिणी ने अपने नाम किया। सभी दर्शक, सभी खिलाड़ी विनानी टाइगर्स मैचों के लिए चिंतन जरूर होना चाहिए। કેમ કે શું છે आपको કટ आने वाले સંભાળશે मुकाबलों के लिए નહીં કટ સંભાળતી નથી जल्दी से जल्दी सभी लोग ग्राउंड खाली करें। और एमएसटी के 2 प्लेयर नजर नहीं आ रहे हैं क्रीज पर। 2 बल्लेबाजों से निवेदन है। अभी वो बॉल रनिंग लेंगे तब से बंद कर देने एमएसटी के 2 बल्लेबाज जल्दी से ग्राउंड पर पहुंचे। मैन ऑफ द मैच कौन है? और भैरव सिंह ने और ये पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच भैरव सिंह पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच के अवार्ड के लिए मैं भैरव सिंह को बुलाने की कोशिश करूंगा, जल्द से जल्द आए और अपना मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ले जाए। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भैरव सिंह को दिया जाएगा, अवार्ड के साथ 1 लाख रुपए का चेक। भैया ये महेंद्र है वो MS सिंह के नाम से इसमें मां रोहिणी टीम के स्पॉन्सर से भी निवेदन है कि आप भी मंच पर पधारें। एक मिनट ये मिस्टर बॉन्ड के महेंद्र, ये जो लास्ट वाला है इसका इसमें क्या नाम है? महेंद्र क्या लिखा हुआ है इसमें? इसमें देखो ये लास्ट के 4 नाम है। MS राजपुरोहित है। हाँ वो MS ही है। ओके हाँ और तो कोई लिखा हुआ ना M से चालू नहीं है ना, MS राजपुरोहित। महेंद्र सिंह लिखा है ना, वो MS इसका कैप्टन कौन है? रेडी। राजपुरोहित। ये इस दिन का राज अगला मुकाबला, कैप्टन कौन है? छठा मुकाबला। मिस्टर बॉन्ड का एक प्लेयर मैंने यहाँ बोला है ना, मिस्टर बॉन्ड। मिस्टर बॉन्ड का 12th मैन और एमएसटी का 12th मैन दोनों ही कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे। मैं हूँ मिस्टर बॉन्ड। मिस्टर बॉन्ड का 12वां खिलाड़ी जल्दी से कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे, अब बिना समय व्यतीत किए हुए, क्योंकि आप सभी को पता है समय की मर्यादा है। 10 बजे से पहले ग्राउंड को हमें लॉक लगाना है। और मैन ऑफ द मैच लास्ट मैच जल्दी आओ। मैन ऑफ द मैच अपनी टीम स्पॉन्सर्स के साथ मंच पर पहुंचे। एमएसटी के ओपनर भरत भाई लिखा दो। मिस्टर बॉन्ड के एक्स्ट्रा प्लेयर जल्दी से कमेंट्री बॉक्स में आए। मिस्टर बॉन्ड के एक्स्ट्रा प्लेयर, और पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच है भैरव सिंह राजपुरोहित। काफी बढ़िया गेंदबाजी की थी और अंत समय तक क्रीज पर डटे रहे और अपनी टीम को जिताकर ही बाहर लौटे। काफी बढ़िया खेल उनका, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। आज उन्हीं की बदौलत उनका काफी बड़ा योगदान रहा मां रोहिणी को ये पहला मुकाबला जिताने में। MST का कौन है? कैप्टन कौन है? आकाश। एमएसटी कैप्टन, वो भरत भाई से पूछो। एमएसटी कैप्टन संजू। MST के कैप्टन संजू। मिस्टर बॉन्ड